A woman's panties are the most beautiful thing on the earth. तो दैट नोट तो सबने देख लिया, पर पैंटी नोट के बारे में क्या ख्याल है? तो मेरा नाम है ऑर्बिट और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मानवा जिसका नाम है पैंटी नोट। तो हमारे एमसी का नाम है जे वोक, जिसे मैं वूक बोलूंगा या अपना भाई बोलूंगा। जैसे लाइट यागामी को दैट नोट मिलती है, बिल्कुल वैसे ही इसे पैंटी नोट मिलती है। अब जैसा नाम वैसा काम। दैट नोट में नाम लिखने से बंदा मर जाता था, इधर बंदे की मर जाती है, मतलब बंदी की। आई मीन यू गॉट माई पॉइंट। तो एक शाम भाई को मिलती है रोड पे एक बुक जिस पे लिखा होता है पैंटी नोट, और उसके अंदर लिखी है दुनिया की सबसे प्यारी बात, अ वुमन्स पैंटीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन द अर्थ। आहा, ऑल्थो इसे ये सब बकवास लगता है, लेकिन ये फिर भी उसे घर ले आता है। एंड बुक के अंदर लिखे हैं कुछ रूल्स। रिमेंबर दैट नोट के अंदर कैसे थे, वैसे ही। पहला रूल कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब इसे जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मतलब। सेकंड रूल कि अगर बुक के ओनर ने किसी भी लड़की की पैंटी देखी है देन वो उसके साथ कर सकता है। रूल्स पढ़ते पढ़ते भाई को एकदम से लगता है कि ये सब तो एक बकवास है बस, और बुक को फेंक के वो बाहर निकल जाता है पार्क में, और पार्क में घूमते फिरते जाके बैठता है किसी बेंच पे, और वहां दिखती है भाई को एक लड़की, जिसे देख के भाई बोलता है चलती फिरती कोकेन है कोकेन। नहीं, एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही भाई ने पार्क में आना शुरू किया है, और तभी भाई ने इस बेबी को देखा, और अब भाई यहाँ पे रोज आता है। कह रहा है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना नाम ना एज ना और कुछ, पर यार ये बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ। एवरेज चूत पगलू। अब प्यार को देखते देखते भाई सोचता है कि व्हाट इफ पैंटी नोट सच में वर्क करती हो, और अरे बस 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 बस। अब अपने प्यार को देखने के बाद और थोड़ी फील लेने के बाद भाई आ जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने, और खाते हुए यही सोच रहा होता है कि अगर पैंटी नोट वर्क करती भी होगी तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि उसे वर्क करवाने के लिए भाई को पहले किसी की पैंटी देखनी पड़ेगी, जो कि कोई आसान काम तो है नहीं। वैसे भाई अपना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसने पहले देख रखी है। उसी के बारे में सोचते सोचते घर जा रहा होता है, पर इसे रास्ते में मिलती है इसे इसकी स्कूल की दोस्त, जिसका नाम है यूरा। हे वो, हे यूरा। फिर इनकी कुछ अपनी बात होती है कि लड़का अपना फेल होता रहता है एग्ज़ाम में, वही बातें चलती है। अब 1 साल और वेट करना पड़ेगा तुझे, वगैरह वगैरह। फिर यूरा कहती है कि अच्छा चल ये सब छोड़, ये पी, और यूरा इसे अपनी बियर पास कर देती है और खुद झूला झूलने लगती है। बियर पीते पीते अपना भाई सोचता है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, एक ही स्कूल में थे, एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी, बट कभी बात नहीं हुई, और फाइनली 10 साल बाद दोनों की थोड़ी बात हुई है, और ये अब जाके दोस्त बने हैं, और अब रोज रात को यहाँ पार्क में मिलते हैं। और यही सोचते सोचते वूक का ध्यान यूरा पे जाता है। देखता है कि यूरा बहुत तेज झूला झूल रही होती है और एकदम से गिर जाती है, और भाई देख लेता है जन्नत। फिर यूरा बोलती है ऐसे तो मैं कभी गिरती नहीं, शायद आज ज्यादा ड्रिंक हो गई है। भाई अपनी हेल्प करता है यूरा की। सीरियसली यूरा, ऐसे कौन करता है? यूरा अपनी ढूई साफ कर। यार ये क्या पोज है। अचानक से भाई को याद आती है पैंटी नोट की, और कैसे इसे 30 मिनट में बुक के अंदर अपनी बात लिखनी है। फिर ये घई घई में घर निकलता है। सोचता तो बहुत है कि दोस्त के साथ ये सब करना चाहिए या नहीं, गलत बात है, मॉरल्स और एथिक्स वही, पर बुक में लिख ही देता है आखिरकार। तो बुक में सब कुछ लिखने के बाद भाई अपना बाहर आता है घर के, तभी दिखती है उसे अपनी पड़ोसन, जिसका नाम है मिस यूमी। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, देख लेना, ये नाम है, जिसे कोई लड़का छेड़ रहा होता है। वो छुप के उनकी बातें सुनता है, तो उसे पता चलता है कि उस लड़के ने मिस यूमी के साथ कर रखा है, और अब वो वापस करना चाहता है। अपना भाई ऐसे तो यकीन नहीं करना चाहता, बट उनकी बातें सुन के कर ही लेता है यकीन कि ऐसा हुआ है। पर तड़पती मिस यूमी की हेल्प करने के लिए भाई दरवाजे के पास वापस जाता है और जोर से दरवाजा बंद करता है, ताकि आवाज से वो लड़का भाग जाए डर के, और सीढ़ियों से भी तेज तेज पैर पटक के उतरता है, और प्लान वर्क करता है, वो लड़का भाग जाता है। फिर मिस यूमी एंड भाई की थोड़ी चिट चैट होती है, और भाई वापस से फिर पार्क में जल्दी से भागता है, और अपने को यूरा दिखाते हैं, जिसे कुछ अजीब सा हो रहा है बॉडी के अंदर। पर वूक जब वहाँ पार्क में पहुँचता है तो यूरा चली जाती है,
मतलब जा चुकी होती है। भाई को लगता है मैं भी कितना बड़ा वाला हूँ जो इस चीज़ पे भरोसा कर रहा था, मतलब पैंटी नोट जैसी चीज़ कौन सी रियल हो सकती है। और घर चला जाता है ये सोच के। और फिर यूरा दिखाते हैं जो सोच रही है कि अभी थोड़ी देर के लिए उसके साथ क्या हो रहा था। और वो घर जाके चेक करता है कि इसने गलत क्या करा, मतलब पैंटी नोट वर्क क्यों नहीं करी। अब घर जाके बैठाता है भाई अपनी इन्वेस्टिगेशन और पता करता है कि दिक्कत कहाँ आई थी। फिर उसे पता पड़ता है रूल नंबर 5 के बारे में, जो कि पहले नहीं था। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर तुमने किसी भी लड़की का नाम लिखा है तो तुम्हें 10 मिनट के अंदर अंदर उससे वापस मिलना होगा उसे ढूंढ के, तभी तुम उसके साथ कर सकते हो, वरना 10 मिनट के बाद बुक का असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूरा को पहले अजीब लग रहा था और फिर वो नॉर्मल हो गई थी। और अपना भाई यही सोचता है कि शायद इसीलिए ये वर्क नहीं करी, मुझे एक और ट्राई देना चाहिए। और अगले दिन भाई पहुंच जाता है ऐसी जगह जहां उसे पैंटीज दिखेगी। हरामी बालक। बट एक के बाद एक भाई को लगती है निराशा हाथ, और थक हार के भाई पहुंच जाता है घर। पर थक हार के जब भाई घर पहुंचता है, घर के बाहर उसे मिलती है मिस यूमी। और फिर ये नीच इंसान अपने मिशन पे लग जाता है। एंड गेस व्हाट, भाई को मंजिल मिल भी जाती है, और मंजिल का कलर है लाल। फिर भाई जल्दी जल्दी घर भागता है बुक के अंदर लिखने को। थोड़ा शर्माता है कि उनका नाम लिखना चाहिए या नहीं, बट एज ऑलवेज लिख देता है। नाम लिख के उठता ही है, उतने में भाई के दरवाजे पे होती है धक धक। सोचो सोचो कौन है? मिस यूमी। अपना भाई उन्हें अंदर बुलाता है एक अच्छे नेबर की तरह, और उन्हें बैठने को बोलता है। एंड मिस यूमी पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स वापस कब आएंगे। तब अपने भाई के पेरेंट्स के बारे में पता पड़ता है कि वो एक लंबी सी ट्रिप पे गए हैं जो कि 1 साल लंबी है। और भाई के पापा ने बोला है कि उसे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकालना है उनकी ट्रिप ख़त्म होने से पहले। फिर थोड़ी चिट चैट होती है, तुम्हारी स्टडीज़ कैसी चल रही है, सही चल रही है। देन अपना भाई पूछता है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्या पेंटी नोट वर्क कर रही है? मन में सोचता है वो। मिस यूमी पूछती है लास्ट नाइट तुमने कुछ देखा तो नहीं? हाँ मैंने सब देख लिया मिस यूमी, जो भी रात में हुआ उसकी एक लंबी स्टोरी है कि कैसे जब वो लड़का बेसमेंट में अकेला रहता था तो मिस यूमी उसके लिए खाना ले जाती थी। एंड मिस यूमी को बुरा लगता था उसके लिए, और मिस यूमी उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी और उसकी हेल्प करती थी। अब वो लड़का भी वहाँ पे अपनी कोई प्रिपरेशन ही कर रहा होता है, पढ़ाई वगैरह। तो जिस दिन उसका आखिरी दिन होता है और आर्मी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, उस दिन मिस यूमी उसके पास वापस जाती है एज अ गिफ्ट देने के लिए। उससे बोलती है कि मैं आज तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, ठीक है। बट देन वो लड़का बोलता है कि मैंने किसी लड़की का कभी हाथ नहीं पकड़ा, क्या तुम मुझे पकड़ने दोगी हाथ? और बेचारी मिस यूमी पिघल जाती है, बोलती है हाँ थोड़ा सा टच कर भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा। इन दी एंड भाई ने सब कुछ कर लिया जो उसे आता था। फिर मिस यूमी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है, और अपनी सैड स्टोरी सुनाते सुनाते मिस यूमी जी रोने लगती है, और अपना भाई उनका हाथ पकड़ता है। एंड मिस यूमी लास्ट में बोलती है कि ये सब अपने बीच में रखना, सारा सीक्रेट है, और अपने लड़के को तो कोई मतलब ही नहीं है। अपना भाई सोच रहा है कि क्या पेंटी नोट वर्क कर रही है या नहीं। एंड भाई बोलता है हाँ मैं किसी को नहीं बोलूँगा। एंड मिस यूमी बोलती है ठीक है थैंक यू बाय। और भाई अपना शौक में सोचता है कि ये क्या हुआ। बट मिस यूमी जाने से पहले उससे पूछती है क्या तुम खुद ही कुक करते हो? और अपना भाई बोलता है कि नहीं मैं तो बाहर खा लेता हूँ। देन मिस यूमी बोलती है अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। एंड वो बोल के चली जाती है इतना। एंड उसके जाने के बाद भाई अपना वापस बुक चेक करता है कि ये वर्क क्यों नहीं करी। एंड गेस व्हाट, अब बुक में 6 रूल भी है जो बोलता है कि तुम्हारे चांसेस ऑफ सेक्स विद द वुमन डिपेंड्स ऑन कि उसकी पैंटी तुमने कितनी देखी है। जितनी पैंटी देखोगे उतने ज्यादा चांसेस है वही सेक्स करने के। 30% देखी है तो 30% चांस है। तो 6 रूल पढ़ने के बाद भाई का हो जाता है दिमाग खराब, और वो आके बैठ जाता है उसी पार्क में और सोच रहा होता है कि अगर उसने थोड़ी सी और पैंटी देखी होती तो क्या उसे सेक्स मिलता। उतने में बेबी गर्ल आ जाती है और बेबी की शूलेस खुल जाती है। एंड गेस व्हाट, मतलब ऐसे समझो कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है। मतलब कुछ पिंकिश टाइप का दिख जाता है भाई को, और उसे देखते ही भाई कहता है डज इट काउंट और व्हाट। और उतने में बेबी गर्ल भाई को देख लेती है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए। बेबी पूछती है क्या देख रहे हो, आपको शर्म नहीं आती क्या? नहीं नहीं, ऑब्वियसली गुस्से में पूछती है, और भाई की फट जाती है। भाई बोलता है आर यू टॉकिंग टू मी, कॉज आई एम नॉट। एंड बेबी गर्ल बोलती है मुझे सब पता है, आप मुझे गंदी नजरों से देख रहे थे।
एंड भाई फिर सैड होकर थोड़ा सॉरी वॉरी बोल देता है, थोड़ा डैमेज कंट्रोल करता है और बोलता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, अब तुम हो ही इतनी सुंदर, मैं क्या करूँ। तुम्हें पता है पहली बार मैं यहाँ पे बस फ्रेश एयर लेने आया था और मैंने तुम्हें देखा और तुम्हें देखने मात्र से मेरा स्ट्रेस रिलीज हो गया। वाह वाह वाह। थोड़ी और बातें होती है, बोल कैसा स्ट्रेस स्टडीज का, एंड फिर भाई यहाँ से भाग जाता है सॉरी बोल के। कट टू रात में भाई अकेला बैठा है, देन वहाँ पे यूरा आ जाती है। आज तुम इतना जल्दी आ गए यहाँ पे? हाँ व्हाट्सअप यूरा। और भाई से फिर थोड़ी चिट चैट होती है कि आज वर्क में थक गई वगैरह वगैरह। फिर भाई को अपना एक क्रेडिट कार्ड देती है और बोलती है जा बियर लेके आ। और भाई बोलता है हाँ मैं इसे तो मना कर ही नहीं सकता। और इतनी सही लड़की और फ्री बियर के बाद भी ये भाई क्या सोचता है कि आज तो इम्पॉसिबल है पैंटी देखना, क्योंकि आज ये पैंट पहन के आई है। हरामी। एंड ये सब ये सोच ही रहा होता है जितने में यूरा पूछती है कि क्या तुम खाना खुद कुक करते हो? नहीं, मैं यूजुअली बाहर ही खाता हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ? हाय हाँ बिल्कुल, एक प्लेट में 2 पैंटी लगा दो। कट टू नेक्स्ट डे। भाई सोचता है सीरियसली यार ये पैंटी नोट कितनी यूजलेस है, इसे यूज़ करना इतना हार्ड है, प्रोबेबली मैं मर ही जाऊंगा इसे यूज़ करने से पहले। यही सोचते हुए ये घर आ जाता है और इसे दिखती है मिस यूमी। हेलो मिस यूमी, बैक होम फ्रॉम स्टडीज़। हाँ सोचा आज जल्दी घर आ जाऊँ, गर्मी बहुत है ना आज इसलिए, शायद आज फिर मैं इनकी पैंटी देख लूँ। हाँ फिर वही पैंटी पुंटी की बात है। पर मिस यूमी निकलती चालाक, बोलती है पहले तुम ऊपर जाओ। हाँ श्योर। अब ये बाय बोल के जा ही रही होती है, उतने में अपना भाई बोलता है अचानक से मिस यूमी रुको, आपने कहा था ना आप मेरे लिए कुक करोगी है ना, क्या आप अभी कर सकती हो मेरे लिए? एंड कट टू मिस यूमी भाई के किचन में चॉपिंग सम अनियंस इन भरी गर्मी। भाई बोलता है आज गर्मी बहुत है ना और आप कुकिंग भी कर रहे हो। हाँ बट कोई नहीं। तभी भाई लाता है टेबल फैन। रुको मैं फैन ऑन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अब बड़वे का प्लान है, उसका प्लान है कि वो पंखे की हवा से मिस यूमी की स्कर्ट उड़ा देगा और जन्नत देख लेगा। अब ऐसा नहीं है इसका काम हो गया पंखा लगाते के साथ ही थोड़ा और नीच होना पड़ता है, मतलब सच में नीच। पर फाइनली भाई अपना जन्नत देख ही लेता है। अफसोस तुम नहीं देख सकते, पर जन्नत का कलर है लाल। आय हाय। जन्नत देखते ही भाई से कंट्रोल नहीं होता और भाई बोलता है परफेक्ट। एंड मिस यूमी देख लेती है इस हालत में। मिस यूमी क्या कर रहे हो तुम, ये ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे से? गुस्से में बोलती है वो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? पर अब भाई थोड़ा कोशिश तो कर, अब भाई अपना कोशिश तो करता है रोकने की, पर अब रुकेगी थोड़ी, भाग ही जाएगी वो। अब बुन तो फटती है पर भाई बुन फटी में भागता है बैग की तरफ और बैग से निकालता है पेंटी नोट। क्या करने को? दिल की बात लिखने को। भाई बोलता है कि अब यही वो चीज है जो मुझे इससे बाहर निकाल सकती है, पेंटी नोट। ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसे वर्क करना ही होगा। मैं इस घर में रह नहीं पाऊंगा अगर ये वर्क नहीं करती है तो। आज भाई लिखते लिखते डर के मारे ये सब सोच ही रहा होता है, जितने में बाहर कोई आता है। नॉक नॉक। बुन फटी में दरवाज़ा खोलता है एंड गेस हु, मिस यूमी इज हियर। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं करी थी, बट स्टिल तुम और मैं पड़ोसी है, वी शुड टॉक अबाउट दिस। हाँ हाँ प्लीज़ आप अंदर आओ। नाउ दोनों आमने सामने बैठकर बात करते हैं। तो तुमने ऐसा क्यों किया? मिस यूमी पूछती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? तुम ऐसा किसी ओल्ड लेडी के साथ कैसे कर सकते हो? मिस यूमी और आप ओल्ड? अरे यार। अब ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रही होती है और भाई मन में सोच रहा है कि हाँ ये बुक का रूल नंबर 6 है, मैंने इनकी 100% पेंटी नहीं देखी है, तो अब जो भी होगा वो मेरे एक्शंस पे डिपेंड करता है। मैं जैसा एक्ट करूँगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। रिमेंबर मैंने रूल नंबर 6 के बारे में बताया था, उसी के बारे में भाई बोल रहा है। ऐसे तो कुछ नहीं होगा अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा, मुझे कुछ एक्शंस लेने ही होंगे, वरना लास्ट टाइम की तरह चांस वापस से मिस कर दूंगा। ये सब सोच के भाई बोलता है तुम उन सब लड़कियों से बहुत ज़्यादा सुंदर हो जिनसे भी मैं आज तक मिला हूँ। मिस यूमी बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया जब मैंने आपको देखा। अब तुम सोचोगे कि यार ये कैसा एक्सप्लेनेशन है कि कंट्रोल नहीं कर पाया, बट आई एम टेलिंग यू लेट हिम कुक। ये बोलते ही भाई मिस यूमी के पास जाकर बैठता है। क्या मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर पाए? मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। आई वॉन्ट यू मोर एंड मोर। अब भाई की बात सुन के लड़की बोलती है
मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। और जब मिस यूमी ये सब बोल रही होती है तो भाई दिमाग में सोच रहा होता है कि क्या पैंटी नोट वर्क कर रही है या नहीं, पर अब मैं वापस नहीं जा सकता। और ये सोच के भाई बोलता है इसीलिए मुझे अब आपके साथ करना है। और ये बोलते ही भाई अपना हाथ रख देता है मिस यूमी पे। फिर मिस यूमी बोलती है नहीं, अपने को ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत गलत है। अपना भाई मन में सोचता है ये ऐसा बोल तो रही है पर रेजिस्ट बहुत कम कर रही है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा ताकि मैं चेक कर सकूं पैंटी नोट असली में वर्क करती है या नहीं। और भाई फिर मिस यूमी, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत गलत है, पर अब मैं रुक नहीं सकता, पैंटी नोट सच में वर्क कर रही है या नहीं मुझे देखना ही होगा। और बस भाई फिर खुले सांड की तरह मिस यूमी पे चढ़ जाता है। और कौन सी पोजीशन है जो भाई ने ट्राई नहीं करी अभी तक। और बस फिर भाई को जो चाहिए वो ले ही लेता है मिस यूमी से। तो अब इस भाई को अपनी मेहनत की कमाई खाने दो। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी वीडियो में मज़ा आया देन सपोर्ट दिखाओ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। नया खिलाड़ी हूँ, पहली वीडियो है चैनल की। और कोई सजेशन हो या कोई बेस्ट पार्ट लगा हो देन कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट थोड़े दिनों में आ जाएगा। एंड पीस।